बात करते हैं महासागरों की। कितने महासागर बताए थे? 5 महासागर है। उनमें से सबसे पहला ये वाला महासागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। ये वाला महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। इस वाले महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। इस वाले महासागर का नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। इस वाले का नाम है प्रशांत महासागर। इस वाले का नाम है अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे आता है इस वाले महासागर का नाम है जिसका नाम है हिंद महासागर। इस वाले महासागर का नाम हिंद महासागर। और चौथे नंबर पे आता है ये वाला, इसका नाम जो है अंटार्कटिक महासागर। इसका नाम क्या है? अंटार्कटिक महासागर। और पाँचवें नंबर पे आता है आर्कटिक महासागर। पाँचवें नंबर पे कौन सा महासागर आएगा? आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से 5 महासागर है। देखिए ये प्रशांत महासागर है। जो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और ये जो महासागर है इसका नाम है अटलांटिक महासागर। इसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। इस महासागर को जो है एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। एस आकार का महासागर अटलांटिक महासागर। और अर्ध आकार का महासागर है हिंद महासागर। अर्ध आकार का महासागर कौन सा है? ये वाला हिंद महासागर। और सबसे छोटा महासागर है इसका नाम है आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर को आपको ध्यान रखना है। अभी आगे चलकर हम इनके बारे में और भी पढ़ेंगे। सबसे जैसे सर्गेसो सागर कहाँ पर है, जो इनके जो सागर से मिलकर जो महासागर बनते हैं ना, जितने भी सागर होंगे हम उन पे जो है अध्ययन करेंगे अभी आगे, मतलब आगे चलकर। अब चलते हैं हम एशिया के मैप पर। एशिया का मैप पे चलेंगे कि कहाँ पर सार्क में कितने देश आते हैं, सार्क में कौन कौन से देश हैं, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, अभी इन पर हम चर्चा करेंगे। देखो अब चलते हैं हम एशिया वाले मैप पर। एशिया हम क्या क्या पढ़ेंगे? एशिया में जितने भी ये 48 कंट्री आ रहे हैं हम सभी इनको याद रखेंगे, ठीक है ना? एक एक करके याद रखेंगे। पहले हम संगठन से याद रखेंगे। संगठन मतलब समूह में कौन कौन से, जैसे यहाँ पर सार्क में कितने देश आते हैं, हम ऐसे करके इन सबको एक एक करके, जैसे सार्क की बात आसियान में ये आ जाएंगे इधर वाले, फिर चाइना वगैरह आएंगे, इनको एक एक करके हम क्या करेंगे? क्लियर करते रहेंगे। हम सबको एक एक करके, जो 48 देश हैं ये आप अपने मुँह से बोलोगे अगर जब ये एक बार ख़त्म हो जाएगा तो, ठीक है? हम इस पर अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। देखो चलते हैं अभी सार्क में कितने देश है। पहले सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क का क्या है? पूरा नाम है। सार्क में 8 देश आते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, श्रीलंका, फिर आता है मालदीव, श्रीलंका, उसके नंबर पे दूसरे नंबर पे आएगा मालदीव, फिर आता है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना? कितना हो गया? देखो यहाँ पे 5 देश इधर में होंगे, श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर यहाँ पर आएगा नेपाल, भूटान और यहाँ बांग्लादेश। ये कितने? सार्क के 8 देश हैं। आपको इन सबको ध्यान रखना है। एक एक बार फिर से बोलेंगे, श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आप खुद ही इनको 1-2 बार और रिकॉल करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। आपको सार्क से इतना ध्यान रखना ही रखना है। देखो हम आपको बता रहे थे फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के बारे में। ये यहाँ पर है, इसका नाम है, ये पॉलिटिकल मैप है। अभी मैं आपको फिजिकल मैप भी दिखाता हूँ। ये पॉलिटिकल मैप है और इसके ऊपर की साइड, और ये वाला मैप आपका फिजिकल मैप है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि इसमें कलर का ज़्यादा क्या क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है, ठीक है ना? देखो अगली वीडियो हम अध्ययन करेंगे सार्क के जितने देश हैं, जो 8 देश आपको बताए गए हैं उसके अंदर जाकर हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो हुआ करती थी, वर्तमान में उसकी राजधानी जो है जयवर्धनपुरम है। श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वो श्रीलंका में है। और ऐसी श्रीलंका का जो ऊपरी पॉइंट है वो जाफना कहलाता है, ठीक है ना? श्रीलंका में जो है तमिल वाले लोग भी रहते हैं वहाँ पर, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के लोग भी वहाँ पर जो है श्रीलंका में है इस समय। इन सब के बारे में हम कल से जो है डिस्कस करेंगे। अब जो है कल से एक रिदम वाइज जो है क्लास आएगी आपकी। ओके, थैंक यू।